दोस्तों दुनिया तो स्पेस में सोलर पैनल्स लगाने की बात कर रही है और आप अभी तक अपने छत पे सोलर पैनल लगाने के लिए सोच रहे हो। अरे बिल्कुल सही सुना, स्पेस में सोलर पैनल्स और स्पेस से एनर्जी जनरेशन होगा। जानना चाहते हो कैसे? तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे स्पेस सोलर फार्म्स के बारे में और ये एनर्जी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, सूर्यदेव। सूर्यदेव से आने वाली केवल 1 घंटे की रोशनी हमारी धरती को 1 साल तक के लिए बिजली दे सकती है, मगर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। मगर हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते, एक तो हमारी धरती पूरी सोलर पैनल से कवर्ड नहीं है, पहली चीज, और दूसरी चीज जो हमारे एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स हैं वो केवल 20% एफिशिएंट हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सोलर एनर्जी तो दिन में ही प्रोड्यूस होती है, रात में नहीं हो पाती। तो इससे मुझे ध्यान आया, मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हम 24/7 पूरी धरती को एनर्जी दे सकते हैं केवल सोलर पे। वो वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो। वापस इस टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों इस वजह से हम सोलर एनर्जी को पूरे तरीके से हार्नेस नहीं कर पाते। तो अब इसके अंदर 2 चैलेंजेस आते हैं, या तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ा दो या फिर कुछ ऐसा मेथड लगाओ जिससे कि 24/7 सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो 24/7 सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, इसके लिए क्यों ना कुछ ऐसा मेथड लगाया जाए जिससे कि हम सोलर फार्म्स को स्पेस में बना दें। स्पेस में बना देंगे तो क्या होगा, स्पेस में तो सनलाइट 24/7 है, ये अर्थ है, ये सन है, और यहाँ पे अगर हमने सोलर फार्म बना दिया एक, तो सनलाइट तो 24/7 आएगी ही आएगी। तो दोस्तों जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है एनटीटी, जो इस चीज पे अभी करेंटली काम कर रही है। तो वो क्या काम कर रही है और किस तरीके से कर रही है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों एनटीटी जो कंपनी है उसका फंडा एकदम सिंपल है। उसने क्या करा है, मिरर्स लगाए हैं स्पेस के अंदर, जो कि पैराबोलिक मिरर्स हैं। वो एनर्जी को, लाइट सोर्स को कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट करके एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन ट्यूब बनाई है जिससे कि वो कंसंट्रेटेड लाइट धरती पे आएगी और हम धरती पे उस लाइट को हार्नेस कर लेंगे। तो वो जो कंसंट्रेटेड लाइट आएगी वो सनलाइट से ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होगी और वो 24/7 आएगी। तो अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये किस तरीके से होगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि अर्थ से कितने डिस्टेंस पे हमें ये सोलर फार्म बनाना है। अगर हमने ज्यादा डिस्टेंस ले लिया तो वो सोलर फार्म अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के वैक्यूम में चला जाएगा और फिर कभी मिलेगा भी नहीं। और अगर हमने उसका फोर्स डिस्टेंस कम ले लिया तो वो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का उसे अपनी तरफ खींच लेगा। और उसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज आता है वो ये आता है कि वो सोलर फार्म हमें उतने डिस्टेंस पे प्लेस करना है जिसमें कि वो एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट पे रहे अर्थ के साथ अलाइंड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जापानीज कंपनी रिसर्च कर रही है तो वो ये चाहेगी कि हमारा जो सोलर फार्म है वो ऑल द टाइम केवल जापान के ऊपर रहे और वो रोटेशन, अर्थ की रोटेशन के साथ में सिंक रहे, जिससे कि पूरे टाइम वो सोलर फार्म बिल्कुल जापान के ऊपर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कभी ऑस्ट्रेलिया पे जा रहा है, कभी इंडिया पे आ रहा है, ऐसा नहीं। तो उसको इस तरीके से हमें सिंक करना होगा। तो दोस्तों अब हम अर्थ से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो अर्थ से 402 किलोमीटर ऊपर है। मतलब जहां पे मैं बैठा हूं, अगर मैं यहां से ऊपर जाऊं सीधा 402 किलोमीटर, अगर इस समय ISS हुआ तो वो इस समय 402 किलोमीटर ऊपर है। 402 किलोमीटर के ऑर्बिट में रहने के लिए उसको जो स्पीड मेंटेन करनी पड़ रही है वो है 20,400 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी स्पीड पे जो वो घूम रहा है ISS, तो वो अर्थ का एक रोटेशन केवल 90 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। मतलब कि हर 90 मिनट में, अगर उसका ऑर्बिट इस समय ये चल रहा है तो वो हर 90 मिनट में आपके ऊपर से, आपके स्पेस में, स्काई से जा रहा है। तो उसको इतनी ट्रिमेंडस स्पीड मेंटेन करनी पड़ रही है। तो जो कैलकुलेशंस एनटीटी कंपनी ने निकाली है, जापानीज कंपनी जो है, तो उन्होंने निकाला है कि 36,000 किलोमीटर पे अगर हम अर्थ से अपने सोलर फार्म को रख दें तो वो अर्थ के साथ में सिंक हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ये स्पेस फार्म बनाता है या फिर एक ये सोलर फार्म बनाता है स्पेस में, तो उसको 36,000 किलोमीटर पे उसको छोड़ना होगा। तो ऑल द टाइम वो इंडिया के ऊपर
पर ही बना रहेगा और वो सिंक हो जाएगा। तो दोस्तों डिस्टेंस तक तो हमें क्लियर हो गया और हमने डिस्टेंस का फंडा सॉल्व भी कर लिया। बहुत आसान बात है, 2 मिनट में पहुंचाया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 36,000 किलोमीटर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। तो ये जो एनटीटी कंपनी है किस तरीके से डेवलप कर रही है, ये एक मिरर का एरे बना रहे हैं। तो एक मिरर साइड बाय साइड एक मिरर एरे बन जाएगा जो सारी सनलाइट को कंसंट्रेट करेगा, फोकस कर देगा एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ क्रिस्टल पे। ये क्रिस्टल क्या करेगा दोस्तों, जो भी इसमें कंसंट्रेटेड सनलाइट आएगी ये इसको कन्वर्ट करेगा इंफ्रारेड बीम में। अब आप सोचोगे यार सनलाइट सही तो आ रही है, इंफ्रारेड बीम की क्या जरूरत है, क्यों इंफ्रारेड बीम में कन्वर्ट करना है उसे। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है बेसिकली, कि इंफ्रारेड बीम बनाने से क्या होगा कि वो जो सारी एनर्जी है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगी। और इंफ्रारेड बीम भी ऐसी जो 1064 नैनोमीटर की, तो उसको इंफ्रारेड बीम में कन्वर्ट कर देगा। अब होता क्या है दोस्तों, जो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और जो एटमॉस्फेयर है ये हमारे को जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि गामा रेज, यूवी रेज एक्सेट्रा। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये शॉर्टर वेवलेंथ को तो अंदर आने ही नहीं देता, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस है, हमारे लिए खतरनाक है। अब होता क्या है, जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा एनर्जी अपने अंदर कैरी कर सकती हैं, बट ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन हम शॉर्टर वेवलेंथ को काम में नहीं ले सकते। तो साइंटिस्ट ने क्या डेवलप करा है, उन्होंने उस क्रिस्टल से जो बीम निकाली है, लेजर निकाली है, वो निकाली है 1064 nm वेवलेंथ की। तो ये वेवलेंथ क्या है, ये एक वाइडर वेवलेंथ है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में मक्खन मलाई की तरह घुस जाती है, कोई टेंशन नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लेजर की। तो अब ये जो लेजर है ये अगर हम एक पॉइंट से स्पेस से 36,000 किलोमीटर दूर से मारेंगे तो हर एक लाइट की तरह लेजर भी एक लाइट है। तो दोस्तों ये जो 1064 nm वेवलेंथ की जो लेजर ये क्रिस्टल फिर कन्वर्ट करेगा इस एनर्जी में, इसको सनलाइट को इस एनर्जी में 1064 nm की वेवलेंथ में, तो ये इनविजिबल होती है ह्यूमन आई को। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं दोस्तों, लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेवलेंथ इसकी होती है अराउंड 400 to 700 जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। इसके अलावा इसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है, जैसे कि माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, बट ये हमारी आंखों को विजिबल ही नहीं होती हैं। तो जो 1064 nm की वेवलेंथ है वो इजीली हमारे पास तक आ जाएगी, बट हमारे को एक चीज ध्यान रखनी है तो वो भी लाइट ही। अगर हम कोई भी लाइट किसी सरफेस से छोड़ते हैं, एक पॉइंट से छोड़ते हैं, तो वो डिफ्रैक्ट होती है, वो मतलब अपने एंगल्स बनाती है, वो वाइडन अप होती है। और दुनिया की सबसे अच्छी लेजर भी 0.01 का डिस्पर्जन होता है उसमें, वो भी उतनी वाइड होती है। तो फॉर एग्जांपल आपने दुनिया की सबसे अच्छी लेजर ले ली और उसको 100 मीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े हो गए, एक फुटबॉल मैदान को हम मानते हैं, और वहां से आपने उसे लेजर को चलाया और वो दूसरे एंड तक पहुंचते पहुंचते 16 mm वाइड हो जाएगी। इतना क्या फर्क है, 16 mm कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। मगर ये नंबर मैटर करता है जब आपको वही लेजर 36,000 किलोमीटर दूर से फेंकनी है। 36,000 किलोमीटर दूर से उस लेजर को केवल रिसीव करने के लिए आपको एरिया चाहिएगा 6,000 मीटर का, जो कि अप्रोक्सीमेट एरिया हो गया दोस्तों 60 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का एरिया उस लेजर को रिसीव करने के लिए। अरे यार, तो वैसे भी हमारी धरती पे एरिया बहुत है, एरिया की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना लेंगे। 60 फुटबॉल फील्ड ही तो बनानी है, बन जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, बनवा दूंगा, टेंशन ना लो। अब हम आते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पे। अब हमें धरती पे कुछ रिसीविंग यूनिट भी तो लगाना पड़ेगा। जब इतनी सारी एनर्जी हमने स्पेस से कंसंट्रेट करके भेज दी, और किस तरीके से भेजी ये मैं पूरा समझा चुका हूं, तो अब धरती पे क्या लगाएंगे। मैं खड़ा हो जाऊंगा ऐसे करके, ऑल द एनर्जी, फिर मैं एवेंजर्स बन जाऊंगा। नहीं दोस्तों, अब होगा क्या, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए हमारे को यहाँ पे स्पेशलाइज सोलर पैनल लगाने होंगे, जिनकी एफिशिएंसी ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि उन्हें केवल एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना है, और वो है आपकी, ध्यान है आपको, 1064 nm की वेवलेंथ को। तो नॉर्मली उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा ही होगी, तो 1064 की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद में हमें मिल जाएगा एक कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना सब तामझाम लगाया, स्पेस में रॉकेट से सोलर फार्म एस्टैब्लिश करा, उसके बाद में लेंसेज लगाए, लेजर्स लगाए, इंफ्रारेड बनाया, फिर धरती पे भेजा, यहाँ पे हमने रिसीव करा, तो
हमारे को एनर्जी कितनी ज़्यादा मिली, कितना बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों अभी जो करंट स्टडीज़ हैं एंटिटी कंपनी के, जो ये सोलर फार्म में अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं और इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हिसाब से अभी जो हमें इसमें बेनिफिट मिला वो मिला केवल 28% का। आई एम डिसअपॉइंटेड। इतना पैसा मुझे कोई दे, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजली बना दूँ। बट चलो 28% ही अभी एफिशिएंसी हम अचीव कर पाए हैं इस टेक्निक के थ्रू। और इसके कंपैरिजन में यार अपने सोलर पैनल क्या बुरे हैं, 20% तो दे ही रहे हैं। 28% के लिए मैं रॉकेट छोड़ूं, ये करूं वो करूं, बट नहीं दोस्तों, वो अभी कंपनी ये प्रोग्रेसिंग स्टेज पे है। एक टाइम पे आपको ध्यान होगा सोलर पैनल्स भी केवल 2-3% या फिर मैक्सिमम 5% ही एफिशिएंट थे, तो वो भी धीरे धीरे करके 20% पे आए हैं। तो ये कंपनी का एक बिगनिंग है। अभी 28% उन लोगों के लिए जस्टिफाइड है, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। और वैसे भी जापानीज थिंग्स आर गुड इन कंपैरिजन टू यू नो व्हाट। सो वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी 28% है, तो इन फ्यूचर दे आर प्लानिंग टू रेज इट टू 50% एफिशिएंट हो जाएगा अगर ये टेक्निक। तो इसमें आपका स्पेस स्टेशन का, रॉकेट लॉन्चिंग का कॉस्ट, उन सब चीज़ों का कॉस्टिंग बहुत इजीली निकल आएगा। और ये आपको लाइफ लॉन्ग के साथ साथ डे एंड नाइट दोनों टाइम एनर्जी से लबालब प्रोवाइड करता रहेगा, कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं होगी। और इस टेक्निक का एक बहुत अच्छा यूज़ कहाँ पे हो सकता है जो कि ये टीम डेवलप कर रही है, वो कर रही है एयरलाइनर्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक प्लेन है जिसके ऊपर आपने वो 1064 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाले पैनल्स लगा दिए, एंड वो प्लेन आपका इलेक्ट्रिसिटी पे हवा में उड़ सकता है एंड डायरेक्टली उसको मिलती रहेगी एनर्जी। और इसी तरीके से कार्स भी डेवलप हो सकती हैं जो 1064 nm की वेवलेंथ पे काम करेंगे, उनके ऊपर लगे हुए सोलर पैनल्स, जो कि हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे। 50%, कुछ नहीं करना, जिस दिन धूप नहीं आई उस दिन गाड़ी चलानी ही नहीं है, ऑफिस की छुट्टी, कैसे चलाऊं, धूप नहीं आज। तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया जादू बन जाएगी। थोड़े टाइम में सर पे लगा देंगे इंसान के पैनल 1064 के, वो भी उसी से चार्ज हो जाएगा और चलेगा। जोक्स अपार्ट, तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बता देना। YouTube तो हमारे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा, बट आप लोग अगर शेयर करोगे तो हो सकता है हमारी भी किस्मत चमक जाए, हमारा चैनल भी प्रमोट हो जाए। सो दोस्तों डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज ल्यूमिन सिटी। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, जय हिंद।